आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा क्रोध पूर्ण आवेश में भीमसेन की मूर्ति को तोड़ दिया गया। भगवान कृष्ण इस कार्य से नाराज हैं और महाराज धृतराष्ट्र को डांटते हैं, समझाते हैं कि आपको इस तरह से किसी भी आवेश में आना ठीक नहीं है। और मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि आपने कुछ इस तरह का क्रूर संकल्प लिया हुआ है, इसलिए मैंने भीमसेन को पीछे खींच लिया था
और लौह प्रतिमा को आपके आगे कर दिया गया था, लेकिन ये आचरण ठीक नहीं है। और हमेशा से ही आप पांडवों के प्रति अन्यायपूर्ण बर्ताव करते रहे हैं। इतना भयावह परिणाम सामने आने के बावजूद आपके इसी आचरण की वजह से आपके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। लेकिन इस समय पर भी आप पांडवों के प्रति द्वेष का ही भाव रख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपको इस द्वेष वृत्ति को छोड़ना होगा। पांडवों को पुत्र की तरह स्वीकार करना होगा और एक पिता की भांति उनको संरक्षण देना होगा। यही आपकी नियति है और ये आपको बहुत पहले करना चाहिए था, जो कि आपने दुष्ट दुर्योधन के मोह में पड़ करके धर्मात्मा पांडवों को हमेशा ही कष्ट देते रहे हैं, इनके प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते रहे हैं। तो अब कम से कम इस वृत्ति को छोड़ देना चाहिए। तो धृतराष्ट्र जिस समय समझाया जाता है उस समय तो समझ लेते हैं, लेकिन बाद में मनोवृत्ति पूर्ववत ही हो जाती है। तो इस समय पर महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को सहर्ष गले लगाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के बाद सभी पांडव भगवान कृष्ण के साथ मिलकर के गांधारी माता गांधारी के पास गए हैं और भगवान कृष्ण के समझाने के बावजूद माता गांधारी के मन में पांडवों को शाप देने की वृत्ति है। उन्होंने पांडवों को घोर शाप देने का संकल्प किया हुआ है। बोलते हैं, गांधारी पुत्र शोकार्ता सप्तुम ऐच्छत अनिंदिता। और गांधारी पांडवों को शाप देना चाहती हैं, ये भगवान कृष्ण को तो मालूम ही है, वेदव्यास जी को भी मालूम है। तो वेदव्यास जी अतिशीघ्र, इससे पहले कि पांडव वहाँ पहुँचें, वेदव्यास जी गांधारी जी के पास पहुँचे हैं और समझाते हैं, नकोपः पांडवे कार्यो गांधारी सममाप्नुहि वचो निगृह्यतामेतत् शृणु चेदम वचो मम। वेदव्यास जी बोलते हैं, गांधारी वेदव्यास जी की पुत्र वधू हैं। तो बोलते हैं, गांधारी तुम अपने क्रोध को शांत करो और युधिष्ठिर के प्रति जो तुम्हारे मन में रोष है उसको शांत करो, और अभी अभी तुम्हारे मुख से जो वचन निकलना चाह रहा है उस वचन को तुम रोक लो। क्योंकि युधिष्ठिर जी वहाँ पहुँच ही रहे हैं और पहुँचते ही गांधारी उनको शाप देने की वृत्ति लेकर के बैठी हुई हैं। तो वेदव्यास जी बोलते हैं, तुम अभी बिल्कुल शांत रहोगी, कुछ नहीं बोलना है तुमको। और फिर उसके बाद समझाने की चेष्टा करते हैं। बोलते हैं कि 18 दिन तक ये युद्ध चला है और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई है। पांडव भी कौरवों की तरह ही तुम्हारे पुत्र हैं, इसलिए जब वो आकर के तुम्हें माँ कह कर के संबोधित करें तो उन्हें सहर्ष स्वीकार करना होगा। और तुमने भी दुर्योधन के निर्णय का कभी भी समर्थन नहीं किया था।
यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन करके आए थे और उन्होंने पांडवों को शांति का पाठ पढ़ाया था, उस समय भी तुमने दुर्योधन से यही कहा था कि यतो धर्मस्ततो जयः, जिस पक्ष में धर्म है उसी पक्ष में विजय होगी। ये तुम्हारे वचन थे, तुमने दुर्योधन से ये बात कही थी, तो तुम्हारा ही वचन सार्थक हुआ है। धर्म जो कि पांडवों के पक्ष में था, इसलिए पांडवों की विजय हुई है। तो ये सिद्धांत तुम्हें पहले से ही मालूम था, तो फिर अब पांडवों के प्रति रोष कैसा? यदि दुर्योधन का अधर्म का पक्ष था तो अधर्म को पराजित तो होना ही चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें पांडवों के प्रति शाप आदि की वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। गांधारी जी बोलती हैं कि भगवान, मैं कौरवों के आचरण का समर्थन नहीं करती हूँ, मैं दुर्योधन के आचरण का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मैं एक माँ हूँ और माँ के लिए पुत्र की मृत्यु बहुत पीड़ादायक होती है। तो ऐसी स्थिति में मेरा व्याकुल होना बड़ा स्वाभाविक है। तो इस समय मेरे मन में बड़ी व्याकुलता है। 100 पुत्रों का वियोग हुआ है मुझे, इस बात की मुझे व्याकुलता है। और मेरे मन में जो क्रोध है, जो रोष है, वो इस बात को लेकर के नहीं है कि पांडवों ने मेरे पुत्रों को मार दिया। रोष इस बात का है कि भीमसेन ने जिस तरीके से दुर्योधन को मारा है वो तरीका ठीक नहीं था। दुर्योधन को नीति सम्मत तरीके से युद्ध करो, भीमसेन को नीति सम्मत तरीके से युद्ध करना चाहिए था। और गदा युद्ध में कभी भी कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता है, जो कि भीमसेन ने किया है। तो जब जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तब तब पांडवों के प्रति मेरे मन में क्रोध का प्रवाह होता है और उन्हें शाप देने की इच्छा होती है। इस तरह से गांधारी जी बोलती हैं। वेदव्यास जी ने समझाया है उनको कि पांडवों के प्रति कोई भी आपको दुर्व्यवहार नहीं करना है। तब तक फिर पांडव पहुँचे हैं वहाँ पर, और जब पांडव पहुँचे तो युधिष्ठिर जी जाकर के सबसे पहले प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना भी करते हैं कि माता, हमने आपके पुत्रों का वध किया है, लेकिन नियति ही यही थी, इसलिए हमें यह कार्य करना पड़ा। और भीमसेन जब सामने गए तो भीमसेन के प्रति थोड़ा रोष व्यक्त करते हुए गांधारी जी ये बात बोलती हैं कि तुमने जो दुर्योधन को मारा है, जिस तरीके से मारा है, वो तरीका ठीक नहीं था। तो भीमसेन इस बात को स्वीकार करते हैं, माता गांधारी के सन्मुख वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने अनैतिक तरीके से दुर्योधन को मारा और इसके लिए मैं अपराधी हूँ, और इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन उस समय मैं विवश था, अगर मैंने ये मार्ग नहीं चुना होता तो मैं उस समय महसूस कर रहा था कि मैं दुर्योधन का वध नहीं कर पाऊंगा। और इस अंतिम क्षण में पहुंच करके अगर दुर्योधन विजयी हो गया तो एक बार फिर से धर्म की पराजय हो जाएगी,
पांडवों की पराजय हो जाएगी। ये सोच करके मैंने वो मार्ग चुना था। मैं थोड़ा सा दुर्योधन से भयभीत हो गया था और फिर उस समय मुझे दुर्योधन के किए हुए वो सारे कृत्य भी याद आए जो उसने हम लोगों के साथ में किया था। तो उन सबको याद करके भी मैंने उसके जंघा में प्रहार किया। और आपको याद है कि मैंने सभा में ये प्रतिज्ञा भी करी थी, तो इसलिए उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए भी मैंने ऐसा आचरण किया। फिर गांधारी जी बोलती हैं कि एक बात को लेकर के और भी मेरे मन में रोष है। वो रोष ये है कि जिस तरह से तुमने दुशासन के साथ व्यवहार किया, दुशासन की जिस समय मृत्यु हुई उस समय पर भीमसेन ने उसके छाती को फाड़ करके और उसके रक्त को हाथों में लेकर के उसका पान किया था। तो गांधारी जी बोलती हैं कि ये आचरण भी बहुत क्रूर था। किसी भी माता के पुत्र के साथ ऐसा आचरण हो तो वो निश्चित रूप से व्याकुल होगी, क्रोधित होगी। तो तुम्हें कम से कम अपने भाई का इस तरह से रक्तपान नहीं करना चाहिए था। भीमसेन बोलते हैं कि माता, कोई भी धर्मशील भाई अपने ही भाई का रक्तपान कैसे कर सकता है? दुनिया ने देखा कि मैंने दुशासन का रक्तपान किया है, लेकिन सच में मैंने दुशासन का रक्तपान नहीं किया। वो रक्त मेरे हाथों में था, मेरी अंजलि में था, और उसको लेकर के मैं मुंह के पास भी ले गया, लेकिन होठों से भी मैंने उस रक्त का स्पर्श नहीं किया और वो होठ के भीतर नहीं गया। दांतों से उस रक्त का स्पर्श नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि मैंने सभा में ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं दुशासन के छाती का, वक्षस्थल का रक्त पीऊंगा, तो इसलिए उस प्रतिज्ञा को पूरा करना था। अन्यथा तो ये भी तो धर्म नहीं कहलाता ना कि कोई वीर प्रतिज्ञा करके भी और उस प्रतिज्ञा से पीछे हट जाए। तो प्रतिज्ञा पूरा करना भी क्षत्रिय का धर्म है, उसका कर्तव्य है। इसलिए मैंने केवल उसके रुधिर को हाथों में लेकर के और मुख के समीप ले गया था, उसका पान मैंने नहीं किया है। रुधिरम न व्यतिक्रामद दंतोष्ठम्यम्ब मा शुचः। आप शोक ना करें, मेरे दांत और होठों में उस रुधिर का स्पर्श भी नहीं हुआ है। वैवस्वतस्तु तद्वेद हस्तौ में रुधिरोक्षितौ। ये स्वयं यमराज को मालूम है कि वो रक्त केवल मेरे हाथों में ही था। तो इस तरह से भीमसेन अपनी सफाई स्पष्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और गांधारी जी थोड़ा सा शांत हुई हैं। तो युधिष्ठिर भीमसेन से मिलने के बाद जब अर्जुन गए हैं, तो चूंकि अर्जुन ने ही व्यापक स्तर पर नरसंहार किया था, तो अर्जुन थोड़ा भयभीत थे। उस समय पर पांचों पांडव जब गांधारी जी के सामने खड़े थे, तो बहुत समझाने के बाद भी उनके चित्त में रोष था। तो उन्होंने अपनी आँखों से थोड़ा सा नीचे की ओर से पट्टी को हटाया, और जब थोड़ा सा उन्होंने पट्टी को हटाया तो उनके नेत्र युधिष्ठिर जी के पैरों में गए और
पैरों में उंगलियों के जो अग्रभाग थे वो काले पड़ गए। युधिष्ठिर जी के पैरों की उंगलियों का जो अग्रभाग था वो पूरी तरह से काला पड़ गया, क्योंकि उतना ही हिस्सा गांधारी जी ने देख लिया था। और अर्जुन बहुत भयभीत हुए कि अगर तो इन्होंने पट्टी खोल करके मुझे देख लिया, जब इन्होंने केवल उंगलियों को देखा है तो ये दशा हो गई है, तो अगर इन्होंने मुझे पूरा ही देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो उस समय पर अर्जुन थोड़ा सा भयभीत होते हुए भगवान कृष्ण के पीछे जाकर के छिप गए। और गांधारी जी ने यह दृश्य देखा कि अर्जुन इस समय पर भगवान कृष्ण के पीछे छिप रहे हैं, तो जैसे कोई बालक कोई अपराध करके और माता के भय से थोड़ा सा छिपने की चेष्टा करे, उस तरह की चेष्टा अर्जुन की जब गांधारी जी ने देखा तो उस चेष्टा मात्र से गांधारी जी का क्रोध शांत हो गया। और फिर वो वात्सल्य पूर्वक व्यवहार करती हैं। बोलते हैं एवं संचेष्टमानास्तान इतश्चेतस्त भारत गांधारी विगत क्रोधा। गांधारी का क्रोध चला गया और फिर सांत्वयामास मातृवत, फिर माता की भांति उन्होंने पांडवों को सांत्वना दिया है। अच्छा, फिर युद्धभूमि में ये लोग पहुंच चुके थे, सभी माताएं और महाराज धृतराष्ट्र, स्वयं वेदव्यास जी, ये सभी लोग युद्धभूमि में पहुंच गए थे। गांधारी जी को वेदव्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई और दिव्य दृष्टि से उन्होंने, अब युद्धभूमि तो बहुत बड़ी है, विशाल युद्धभूमि है, और उस युद्धभूमि में असंख्य वीरों के शव क्षत विक्षत पड़े हुए हैं। जब स्त्रियां उस युद्धभूमि में गई हैं तो इतना इतना करुण दृश्य यहाँ पर वेदव्यास जी ने उपस्थित किया है कि वो जो स्त्रियां हैं, वो जो रानियां हैं, वो अपने अपने पतियों को खोज रही हैं, जो कि वहाँ पर मृत होकर के पड़े हुए हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, और लाशें भी ऐसी कि जिनके अंग भंग हो चुके हैं, किसी का सिर कहीं और है, धड़ कहीं और है, किसी की बाहुएं कहीं कट करके पड़ी हुई हैं, किसी के शरीर के कई हिस्से हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ जो मांसभक्षी जानवर हैं वो भी उन लाशों को खा रहे हैं। इस तरह का भयावह दृश्य है। गांधारी जी उस दिव्य दृष्टि से समूचे युद्धभूमि को देखती हैं, और कौन स्त्री किस तरह से विलाप कर रही है। कोई स्त्री है जो अपने पति के धड़ को खोज लिया है लेकिन सिर नहीं मिला है, तो सिर की खोज में वो इधर उधर दौड़ रही है, रो रही है। तो इस सारे दृश्य को गांधारी जी देखती हैं, विलाप करती हैं, और विलाप करते हुए वो भगवान कृष्ण के साथ वार्तालाप करने लगी। भगवान कृष्ण को वो अपनी आँखों देखी उस घटना को, उस दृश्य को बताती हैं कि कृष्ण देखो, इस समय पर मेरी पुत्र वधुएं विधवा होकर के किस तरह से विलाप कर रही हैं, किस तरह से अपने पतियों को, अपने पुत्रों को, अपने ससुरों को खोज रही हैं।
तो एक एक करके वो वर्णन करती हैं। दुर्योधन की जो पत्नी है वो किस तरह से विलाप कर रही है, दुशासन और अन्य जितने भी कौरव हैं उनकी जो पत्नियां हैं वो किस तरह से अंग भंग हो चुके हैं उनको जोड़ने की चेष्टा करती हैं। किसी का हाथ कहीं पड़ा हुआ है तो उठा करके लाती हैं, जोड़ती हैं। किसी का सिर कहीं पड़ा हुआ है, दूसरे का सिर ला करके जोड़ देती हैं, फिर लगता है कि ये तो वो नहीं है, फिर कोई और सिर खोजने जाती हैं। तो इस तरह से बहुत विलाप का, करुण क्रुंदन का वातावरण वहाँ उपस्थित है। और गांधारी जी सारे दृश्यों को देखती हुई भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उन दृश्यों की चर्चा भी कर रही हैं और विलाप भी कर रही हैं। बोलती हैं, कृष्ण देखो ये दुर्योधन की पत्नी किस तरह से विलाप कर रही है, ये दुशासन की पत्नी किस तरह से विलाप कर रही है। कृष्ण तुम देखो, अन्य राजाओं का नाम ले ले करके, और वो बताती हैं कि इस राजा की पत्नी अपने पुत्रों को खोज रही है, अपने पति के अंगों को खोज रही है। यहाँ तक कि केवल कौरव पक्ष के ही नहीं, पांडव पक्ष के भी जो वीर मारे गए हैं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा किस तरह से विलाप कर रही है और वो अपने पति को किस तरह से आलिंगन करने की चेष्टा कर रही है, जबकि उसके अंग भंग हो चुके हैं। मांसभक्षी जानवर अंगों को खा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में भी वो उत्तरा किस तरह से अपने पति के वियोग में व्याकुल हो रही है। अन्य विराट कुल की जो स्त्रियां हैं वो किस तरह से विलाप कर रही हैं। कर्ण की जो पत्नी हैं और कर्ण के अन्य जो सगे संबंधी हैं वो भी किस तरह से विलाप कर रही हैं, उसका वर्णन करती हैं। जयद्रथ उनकी पुत्री का पति है गांधारी जी की, तो वो पुत्री दुस्सला किस तरह से विलाप कर रही है उसका भी वर्णन करती हैं। अन्य जो शल्य राजा हैं और भीष्म द्रोणाचार्य जी के सन्मुख जो स्त्रियां हैं वो कैसे विलाप कर रही हैं, तो उसका भी गांधारी जी वर्णन करती हैं। और इस तरह से विस्तार से वर्णन करते हुए शकुनी, चूँकि वो गांधारी जी का भाई ही है, तो उसके वंश की स्त्रियों का विलाप, यदुवंश के जो कुछ राजा मारे गए थे उनकी स्त्रियों का विलाप, तो इन सभी का जब उन्होंने विलाप देखा है तो बोलती हैं कि कृष्ण, ये जो कुछ भी दृश्य आज हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ है इसके तुम ही जिम्मेदार हो। अगर तुमने पांडवों को रोक दिया होता तो ये व्यापक नरसंहार नहीं होता। यदि तुमने बलात् कौरवों को भी रोक दिया होता, उनको भयभीत करके, उनको भय दिखा करके, क्रोधपूर्वक यदि तुमने कौरवों को भी रोक दिया होता, तब भी इतना व्यापक नरसंहार नहीं होता। तो तुमने दोनों ही ओर के लोगों की उपेक्षा करी और इसलिए आज ये दृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम तो शक्तिशाली थे, तुम तो सर्वसमर्थ थे, तुम किसी को भी रोकने अथवा किसी को भी प्रेरित करने में समर्थ हो। शक्तेन बहुवृत्तेन विपुले तिष्ठता बले उभयत्र समर्थेन श्रुतवाक्येन चैव इच्छतोपेक्षितो नाशः कुरूणां मधुसूदन यस्मात् त्वया महाबाहो फलं तस्मादवाप्नुहि। तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने जानबूझ करके
इस वंश को नष्ट होने दिया। केवल कौरव और पांडव वंश ही नहीं, कितने राजवंश नष्ट हुए हैं। ये तो दो राजवंशों के बीच ये युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में दोनों ही पक्ष से अनेक राजा लड़े हैं, अनेक राजवंश के लोग लड़े हैं। तो अनेक राजवंशों का यहाँ पर नरसंहार हुआ है और तुम्हारे सामने हुआ है। इसलिए मुझे ये कहना है कि मुख्य रूप से तुम ही इसके जिम्मेदार हो। इसलिए मैं तुम्हें शाप दे रही हूं। तो गांधारी जी ने पांडवों को तो नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण को शाप देती हैं और बोलती हैं कि केशव तेन त्वाम दुर्वापेन शप्से चक्र गदाधर। हे चक्र गदाधारी, मैं तुम्हारे इस कृत्य के लिए तुम्हें शाप दे रही हूं। क्या शाप देती हैं? यस्मात् परस्परम घ्नन्तो ज्ञातयः कुरु पांडवाः उपेक्षितास्ते गोविंद तस्मात् ज्ञातीन बधिष्यसि। जिस तरह से तुमने कौरवों और पांडवों की उपेक्षा करी और उन्हें आपस में लड़ करके मर जाने दिया, उसी तरह से तुम्हारे भाई बंधु भी आपस में लड़ करके मर जाएंगे। आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम स्वयं अपने वंश के लोगों का आपस में लड़ करके मरते हुए दृश्य देखोगे और तुम ही उसके जिम्मेदार कहलाओगे। त्वमप्युपस्थिते वर्षे षट्त्रिंशे मधुसूदन हतज्ञाति हतामात्यो हतपुत्रो वनेचरः अनाथवद विज्ञातो लोकेष्वनभिलक्षितः कुत्सिते नाभ्युपायेन निधनम समवाप्स्यसि। और तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, बंधु, कुटुंबी ये सब आपस में लड़ करके मर जाएंगे और तुम सर्वथा अकेले हो जाओगे। अपने भाई बंधुओं से रहित होकर के तुम सर्वथा अकेले हो जाओगे और अपरिचित की तरह तुम वन में भटकोगे और बड़े निंदित तरीके से तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इस तरीके का गांधारी जी ने शाप दिया है भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण चुपचाप गांधारी जी के वचनों को सुनते रहे और फिर बोलते हैं वैशंपायन जी, तत्श्रुत्वा वचनम घोरम वासुदेवो महामनाः उवाच देवीं गांधारीं ईषदभ्युत्स्मयन्निव। तो भगवान कृष्ण गांधारी जी के वचनों को पूरी शांति और विनम्रता के साथ सुना है उन्होंने, और फिर मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण गांधारी जी से बोलते हैं कि हे क्षत्राणी, मैं जानता हूं कि ये ऐसा ही होगा। जो कुछ पहले से ही अवश्यंभावी है, तुम केवल उसको वाणी दे रही हो। ये भगवान कृष्ण बोलते हैं, जाने अहम एतदप्येवं चीर्णं चरसि क्षत्रिये दैवादेव विनश्यन्ति वृष्णयो नात्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है कि वृष्णिवंशियों का भी इसी तरह से दैव योग से विनाश होगा और वृष्णिवंशियों का संहार करने वाला मेरे अलावा कोई है भी नहीं। वृष्णिवंशी इतने बड़े वीर हैं, इतने बलशाली वीर हैं
कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो उनका संहार कर सके, इसलिए मैं ही उनके संहार का निमित्त बनूंगा। संहर्ता वृष्णिचक्रस्य नान्यो मद विद्यते शुभे अवध्यास्ते नरैरन्यैरपि वा देवदानवैः। ये जो वृष्णिवंशी हैं ये किसी मनुष्य के द्वारा बद्ध नहीं है, यहाँ तक कि देवदानवों के द्वारा भी बद्ध नहीं है, केवल मैं ही हूँ जो उनका वध कर सकता हूँ। इसलिए परस्परस्कृतं नाशमतः प्राप्स्यन्ति यादवाः। तो ये यादव इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये पहले से ही नियति है, पहले से ही निर्धारित है, तो तुमने केवल उसको वाणी दी है। तो इस तरह से ये माता गांधारी और भगवान कृष्ण का संवाद हुआ है। वहाँ पर तब तक महाराज धृतराष्ट्र भी आ चुके थे। भगवान कृष्ण गांधारी जी को थोड़ा और समझाते हैं, बोलते हैं कि माता तुम अब शोक छोड़ दो, तुमको किसी भी प्रकार से अपने पुत्रों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों की जो गति धर्म सम्मत है वही गति तुम्हारे पुत्रों को प्राप्त हुई है। यहाँ पर बहुत सुंदर एक बात भगवान कृष्ण बोलते हैं तपोर्थीयम ब्राह्मणी धत्तगर्भम गौरवोढ़ारम धावितारम तुरंगी शूद्रादासम पशुपालम च वैश्या बधार्थीयम त्वद्विधा राजपुत्री। बोलते हैं कि हे राजपुत्री, ब्राह्मणी संतान को गर्भ में क्यों धारण करती है? प्रत्येक वर्ण की जो माता होती है वो माता संतान को गर्भ में क्यों धारण करती है, उसका मुख्य हेतु भगवान कृष्ण बताते हैं। बोलते हैं ब्राह्मणी पुत्र को गर्भ में इसलिए धारण करती है क्योंकि वह जन्म लेकर के तप करेगा। तपोर्थीयम, तप करने के प्रयोजन से ही ब्राह्मणी धत्त गर्भम, ब्राह्मणी गर्भ को धारण करती है। गाय, जो गाय माता होती है वो गर्भ क्यों धारण करती है? अगर गाय के गर्भ में मेल है, बैल है, तो उसको क्यों धारण करती है? क्योंकि वो जन्म लेकर के भार ढोएगा। भार ढोने के लिए गाय गर्भ धारण करती है। घोड़ी इसलिए गर्भ धारण करती है ताकि उससे उत्पन्न संतान दौड़ेगा। अच्छा, शूद्रा स्त्री, मनुष्यों में आते हैं, शूद्रा स्त्री इसलिए गर्भ धारण करती है ताकि उसका पुत्र जन्म लेकर के समाज की सेवा करेगा। शूद्रा दासम, वैश्य स्त्री इसलिए गर्भ धारण करती है ताकि उसका पुत्र उत्पन्न होकर के पशुपालन करेगा। कृषि गोवृक्ष वाणिज्यम आदि जो कर्म वैश्य के बताए गए हैं उसके लिए वो गर्भ धारण करती है। और तुम्हारी जैसी जो क्षत्राणी है वो इसलिए गर्भ धारण करती है ताकि वो क्षत्रिय एक दिन धर्म युद्ध में लड़ करके और इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ये प्रभु जी ने माता गांधारी को समझाया है। अच्छा, फिर थोड़ा सा यहाँ पर युधिष्ठिर जी और महाराज धृतराष्ट्र के बीच में संवाद होता है। महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं कि युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि तुम्हें दूरदृष्टि प्राप्त है,
तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में कितने लोगों को मृत्यु प्राप्त हुई है। चूंकि तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो तो तुम गणना कर सकते हो। इसलिए यदि तुम गणना कर सकते हो तो मुझे बताओ कि इस युद्ध में कुल कितने लोग मारे गए हैं। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि राजन, इस युद्ध में 1 अरब, वो संख्या आप याद करिएगा, बोलते हैं 1 अरब 66 करोड़ 20,000 योद्धा मारे गए हैं। और 24,165 सैनिक लापता हैं। ये तो जब भी इस दुनिया में महायुद्ध हुए हैं ना, तो उनकी एक अनुमानित गणना हमेशा से होती रही है। इस आधुनिक युग में भी, वर्तमान युग में भी जब जब विश्व युद्ध हुए हैं, 2 बार विश्व युद्ध हुआ है, तो उसमें गणितज्ञों ने एक अनुमानित संख्या बताई है कि किस महायुद्ध में कितने लोग मारे गए हैं, उसमें कितने सैनिक मारे गए हैं, कितने आम जन मारे गए हैं, कितने स्त्री पुरुष बालक इन सब की मृत्यु हुई है और कितने लापता हुए हैं। ये गणना भी हमेशा से होती रही है। तो बोलते हैं कि इतने लोग इस युद्ध में मारे गए। फिर धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि युधिष्ठिर, चूंकि तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भी वीर मारे गए हैं ये किन किन लोगों को गए हैं। यदि आप देख सकते हैं तो आप ये भी बताएं कि इनमें से कितने वीर किस किस लोक में गए हैं। तो युधिष्ठिर जी को वो दृष्टि भी प्राप्त है, इसलिए संख्या तो नहीं बताते हैं, लेकिन किन किन लोकों में गए हैं ये बताते हैं। बोलते हैं कि अधिकतम जो सैनिक हैं वो तो देवराज इंद्र के लोक में गए हैं, जिसको स्वर्ग भी बोला जाता है। तो देवराज इंद्र के लोक में गए हैं। देवराज इंद्र के लोक में कौन लोग गए हैं? बोले जो इस युद्ध में बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे, और युद्ध करते हुए भी विपक्षी के द्वारा उनको उसी क्षण मार दिया गया जबकि वो अत्यंत उत्साह और वीरवृत्ति में भरे हुए थे। उसी समय जिनको मारा गया है वो तो गए हैं इंद्रलोक में। अच्छा, फिर जो वीर मन से उतने प्रसन्न नहीं थे, उतने उत्साही नहीं थे, लेकिन अब युद्धभूमि में आए हैं तो मरना ही पड़ेगा, तो निरुत्साह पूर्वक जिन योद्धाओं को मारा गया है वो गए हैं गंधर्व लोक में। गंधर्वों के साथ वो निवास करेंगे। इसी तरह से जो लोग तो युद्धभूमि में आ गए थे लेकिन वो एक तरह से पलायन करने लगे, भयभीत होकर के जब मृत्यु उनके सामने आई तो उस समय जब वो पलायन करने लगे थे, युद्ध से विमुख हो गए थे, लेकिन ऐसी दशा में भी उनको मार दिया गया। तो ऐसे जो लोग थे वो गुह्यक लोक में गए हैं। ऐसे तो और बहुत कम लोग हैं जो बहुत श्रेष्ठ गुणों से संपन्न थे, वो ब्रह्मलोक में भी गए हैं। तो ब्रह्मलोक में जाने वाले भी कुछ वीर थे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो
पुनः इसी धरती में ही जन्म लेंगे, अतिशीघ्र इसी कुरु देश में जन्म धारण करेंगे, ऐसे भी कुछ जीव हैं। तो इस तरह से ये संख्या और कौन किस लोक में गया है इसका एक वर्णन हुआ है। धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि युधिष्ठिर, तुमको ये विद्या, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त है, ये सिद्धि कहाँ से प्राप्त है? तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि जिस समय पर हम लोग तीर्थ यात्रा में थे उस समय पर एक बड़े सिद्ध महात्मा का मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ था। लोमस ऋषि थे वो, उनका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ था और उस दर्शन में ही मेरे ऊपर अनुग्रह करके उन्होंने अनुस्मृति विद्या, एक विद्या होती है अनुस्मृति विद्या बोलते हैं, तो वो विद्या उन्होंने मुझे प्रदान करी थी। उसी विद्या के बल पर मुझको ये सब ज्ञान है। अच्छा, तो ये चर्चा संपन्न हो जाने के बाद फिर धृतराष्ट्र जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि युधिष्ठिर, मैं तो देखने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी कौरव पांडवों और जितने भी राजवंश के लोग यहाँ मरे हैं सभी का विधिवत दाह संस्कार करवाओ। तो फिर तुरंत ही वहाँ सेवकों को नियुक्त किया गया है और बहुत बड़े क्षेत्र में चिताएं सजाई गई हैं, लकड़ियाँ मंगा करके चिताएं वहाँ पर सजाई गई हैं और जो जिस योग्य था, जो सम्राट है, राजा है, उसके लिए अलग तरह की चिता, जो साधारण सैनिक हैं उनके लिए अलग तरह की चिता, इस तरह से वहाँ सभी वीरों के लिए चिताएं बनाई गई हैं और विधिवत वैदिक परंपरा के अनुसार उनका दाह संस्कार संपन्न किया गया है। पूरे वैदिक विधान से दाह संस्कार होने के बाद सभी कौरव पांडव जो स्त्रियां थीं और जो शेष पुरुष थे वो सभी लोग गंगा जी में जाते हैं। गंगा जी में जाकर के वो लोग जलांजलि देते हैं, तर्पण आदि के द्वारा विधिवत उन सभी का संस्कार करते हैं। पिंडदान आदि की जो प्रक्रिया होती है वो सब संपन्न करते हैं। जिस समय पर गंगा जी में तिलांजलि दी जा रही थी उस समय पर माता कुंती ने बहुत शोकाकुल होते हुए और पांडवों के पास जाकर के धीरे से उन्होंने बोला है कि पांडवों, ये जो कर्ण था ये तुम लोगों का ही भाई था। इसके पहले तक पांडवों को ये रहस्य नहीं मालूम था। भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह, इनको तो मालूम था लेकिन पांडवों को नहीं मालूम था। तो कुंती जी बोलती हैं कि हे पांडवों, वो जो कर्ण था वो तुम लोगों का ही भाई था, इसलिए तुम लोग उसे भी जलांजलि दो। और फिर संक्षेप में वो प्रसंग सुना देती हैं कि सूर्य देव के अनुग्रह से मुझे उसकी प्राप्ति हुई थी, मेरे ही गर्भ से उसका जन्म हुआ था। जब पांडवों ने ये रहस्य सुना है तो बहुत व्यथित हो गए, बहुत व्याकुल होते हैं, रोने लग गए सभी और युधिष्ठिर जी बहुत विलाप करते हैं और माता के ऊपर कुपित होते हैं। पहले तो उन्होंने विधिवत कर्ण को भी जलांजलि दिया है, उन्होंने कर्ण के जो वहाँ पर और सगे संबंधी थे उनको भी वहाँ पर बुला लिया उन्होंने और फिर सभी के सामने उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया है और कर्ण का भी वो विधिवत प्रेत कृत्य करते हैं। और युधिष्ठिर जी बड़े रोष में थे तो रोष में बोलते हैं कि माता, तुमको ये रहस्य हमको बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, हम अपने ही भाई की मृत्यु के जिम्मेदार बने हैं, तो ऐसा नहीं होता। इतना वीर, इतना सत्य प्रतिज्ञ भाई हमसे बिछड़ गया तो
ये केवल तुम्हारे इस छिपाने की वृत्ति की वजह से हुआ है, इसलिए मैं शाप देता हूँ। याद से कोई भी स्त्री अपने मन में कोई गुप्त बात छिपा के नहीं रख पाएगी। इस तरह से युधिष्ठिर जी ने कुंती जी के निमित्त से सभी माताओं को उन्होंने ये शाप दिया है। तो इसलिए इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता हो तो ये धर्मराज, शाप मने धर्मराज की एक व्यवस्था। युधिष्ठिर जी धर्मराज है ना, और धर्मराज ही संविधान के निर्माता होते हैं, तो उनके द्वारा ही एक व्यवस्था दी गई, एक धर्म व्यवस्था दी गई कि इस तरह से ये रहेगा। तो ये प्रेत कृत्य कर करके और फिर यहाँ पर ये प्रसंग संपन्न होता है। ये स्त्री पर्व का प्रसंग था जो कि यहाँ पर संपन्न हुआ है। अब इसके बाद जो प्रसंग है उसमें आध्यात्मिक चर्चा ज़्यादा है, धर्म चर्चा ज़्यादा है और बहुत विस्तार से है। माने अब जैसे यहाँ पर युद्ध का प्रसंग संपन्न हो गया तो व्यक्ति को लगेगा कि भाई महाभारत तो पूरी हो गई है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि महाभारत मतलब युद्ध का प्रसंग, और वो चूंकि पूरा हो चुका है इसलिए ये प्रसंग संपन्न हो गया। लेकिन केवल आपके संज्ञान के लिए बताएं कि हमने जो शुरू में ही बोला था कि गीता प्रेस से 6 खंडों में ये महाभारत प्रकाशित है। उन 6 खंडों में से अभी 4 खंड पूरे हुए हैं, 2 खंड अभी शेष हैं, तो उनमें मतलब काफ़ी प्रसंग भी होगा जिसमें कि शास्त्रीय चर्चा है, धर्म चर्चा है, अध्यात्म चर्चा है। तो वो हम लोग फिर अगली कक्षा से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।